चलिए जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है क्या, बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्जन। लेकिन आप में से मेरे ख्याल से बाइनरी सर्च नॉर्मल तरीके से बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि हर्ष, प्रणय, आप लोगों ने पढ़ा है बाइनरी सर्च कैसे काम करता है 11th क्लास में? पढ़ा तो है लेकिन भूल गए। ठीक है ना। तो हम लोग सर कौन से वाले सर, जो 100? नहीं वो नहीं, मतलब वो बाइनरी नहीं है, ये दूसरा बाइनरी है। देखो ऐसा है कि मैं आपसे कहूं कि भैया ये एक बुक है, इसमें से एक पेज नंबर आपको ढूंढना है, यू हैव टू सर्च फॉर एन एलिमेंट। ठीक है जी। तो आप, मैंने कहा जी पेज नंबर ढूंढो कौन सा, 50। तो वन अप्रोच कैन बी, अच्छा ये तो 50 नहीं है, ये भी 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 नहीं है। ये मैं सर्च कर रहा हूं लाइन बाय लाइन। तो ये हुआ मेथड कौन सा, लीनियर सर्च। तो दिस इज द ओनली मेथड फॉर सर्चिंग if the data is in unsorted order। अगर प्रणय आपके बुक नंबर रैंडम ऑर्डर में लगा दूं, यानी कि सार्थक कोई भी पेज नंबर कहीं भी हो सकता है, then this is the only approach that you can use। कोई कुछ प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते, कोई कहीं भी हो सकता है। But if your data is in sorted order, अगर वो किसी ऑर्डर में लगा हुआ है, then we can have some better approaches। तो one such approach is binary search। तो हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च कैसे काम करती है किसी सॉर्टेड डेटा में। मैं इसका एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसके पेज नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में लगे हुए हैं। अच्छा जी, फिर पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल तरीके से, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको रिकर्जन से हम इसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो देखो बाइनरी सर्च कैसे काम करेगा। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि आप 3 वेरिएबल्स लेते हो, स्टार्ट इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू साइज -1 एंड देन मिड निकालते हो आप। ठीक है, मान लो कि वी आर सर्चिंग फॉर पेज नंबर 50, हम 50 पेज नंबर को ढूंढ रहे हैं। तो आपने क्या किया, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, ये आपने ये हाफ निकाला। अब आप एक पर्टिकुलर पेज पे आ गए मिड में। नाउ देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कि क्या दिस इज द एलिमेंट दैट वी वर सर्चिंग फॉर। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी, जो हम ढूंढ रहे हैं वो उससे छोटा है तो बुक के स्टार्टिंग में मिलेगा, ये वाला पोर्शन काम नहीं आएगा। और जो हम ढूंढ रहे हैं वो इससे बड़ा है तो बुक के बाद वाले पोर्शन में मिलेगा, स्टार्टिंग वाला काम नहीं आएगा। ये 3 कंडीशन होती हैं। जैसे कि इस केस में मैं अगर सीधा होकर देखो आप लोगों को दिखाऊं, तो मैं पेज नंबर 200 पे आ गया हूं। ठीक है, ये है पेज नंबर 200, दिस इज पेज नंबर 200। अब मैं ढूंढ रहा हूं पेज नंबर 50, तो मेरे लिए ये वाली बुक का पोर्शन बेकार है, एंड। तो मैं क्या करूंगा, मैं एंड को चेंज कर दूंगा। मैं बोलूंगा भैया स्टार्ट तो वही रखो 0, ऐसे बुक स्टार्ट हो रही है, एंड चेंज कर दो। कितना कर दो एंड, मिड से 1 कम, मिड -1। अब ये बन गया नया एंड। अब मैं इसमें से मिड निकालूंगा, इसमें से मिड निकालूंगा। अब मान लो मिड आया कितना, मिड आ गया अब मान लो कुछ दूसरा नंबर 70। अगेन 3 केस, क्या है वही जो मैं ढूंढ रहा हूं, नहीं। क्या मैं ढूंढ रहा हूं मुझसे छोटा है, हाँ छोटा है, तो अब ये भी बेकार। अब बुक रह गई इतनी। अब मान लो अब मैंने फिर मिड निकाला इनमें से, अब आ गया 35। अब 35 आने के बाद में फिर 3 पॉसिबिलिटी, कौन कौन सी, क्या है वही पेज मैं ढूंढ रहा हूं, नहीं। क्या जो मैं ढूंढ रहा हूं वो उससे छोटा है, नहीं, वो उससे बड़ा है। इसका मतलब ये वाली बुक काम आएगी, अब ये वाला काम नहीं आएगा। तो इस बार में क्या चेंज कर दूंगा, स्टार्ट, एंड यही रहने दूंगा, स्टार्ट चेंज कर दूंगा। कितना, मिड से 1 आगे, अब बुक ये बचेगी। तो बेसिक आइडिया मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा सुनते हैं एक बार। हम लोग क्या करेंगे, एक स्टार्ट लेंगे, एक एंड लेंगे, एक मिड निकालेंगे। अब 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। हो सकता है ये वही एलिमेंट हो जो कि मैं ढूंढ रहा हूं। अगर ऐसा है तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, ये इंडेक्स, भैया ये मिल गया एलिमेंट इस इंडेक्स पे। अगर नहीं है देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि जो मैं ढूंढ रहा हूं वो मिड से ज्यादा है तो बाद में मिलेगा, मैं चेंज कर दूंगा स्टार्ट को। कम है तो पहले मिलेगा, मैं चेंज कर दूंगा एंड को। स्टार्ट चेंज कैसे होगा, मिड से 1 आगे, एंड चेंज कैसे होगा, मिड से 1 पीछे। क्या इतना आपको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आ गया सर। तो ठीक है, ये है बाइनरी सर्च। अब हर्ष, इसमें आपको लग रहा है ना कि लूप लगाना पड़ेगा, ये चीज बार बार हो रही है। अब इसमें लूप तो लगेगा, लेकिन मैं लूप को कितनी बार चलाऊं। अब एक बात ये आती है कि लूप कब तक चलेगा। ठीक है, तो लूप कब तक चलेगा, इसका आंसर ये बनेगा कि जब तक एलिमेंट मिल ना जाए तब तक चलाओ। लेकिन मिल जाएगा फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो बहुत सब कुछ आसान है। सवाल है किस चीज का, कि अगर नहीं मिला तो क्या होगा।
तो अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो उस केस में मैं कहां पर अपने लूप को रोकूंगा? इसमें हम लगाएंगे व्हाइल लूप, फॉर लूप नहीं, क्योंकि कितनी बार चलना है हमें ये नहीं पता कि कब एलिमेंट मिल जाएगा, ये अपने को नहीं पता। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में हम क्या कंडीशन लगाएंगे? तो व्हाइल लूप की कंडीशन देखो क्या बनेगी, ये है स्टार्ट, ये है एंड, ये दोनों पास आ रहे हैं, या तो स्टार्ट आगे आ जाता है या एंड पीछे, स्टार्ट आगे एंड पीछे, स्टार्ट आगे एंड पीछे। फिर एक केस ऐसा बनेगा जब उसमें एलिमेंट नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं, एक केस ऐसा बनेगा कि एक ही पेज बचेगा, वही स्टार्ट होगा वही एंड होगा। प्रणय अगर वही स्टार्ट है वही एंड है तो मिड क्या होगा? मिड भी वही होगा, वही है ना होगा हर्ष? मिड भी वही आएगा। अब क्या होगा? अब थोड़ा आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है, मैं लिख दूंगा तो समझ में आ ही जाएगा, बट मैं चाहता हूं लोग खुद सोचो। अब अमन जरा सोचो, एक ही पेज है, मान लो पेज नंबर 100, इस पे आके आप रुक गए, स्टार्ट यही, एंड यही, हैंस मिड भी यही। अब हो सकता है कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो उससे बड़ा हो या इससे छोटा हो, बट ध्यान रहे वो उसमें है नहीं, आखिरी पेज बचा है, ठीक है? अकॉर्डिंगली क्या होगा? या तो स्टार्ट एंड के आगे चला जाएगा या एंड स्टार्ट के पीछे आ जाएगा। मेरी दोनों बातों पर दोबारा ध्यान दो, स्टार्ट भी वही है एंड भी वही है, या तो स्टार्ट एंड के आगे जाएगा और स्टार्ट एंड से बड़ा हो जाएगा, या फिर एंड स्टार्ट के पहले आ जाएगा और एंड स्टार्ट से छोटा हो जाएगा। दोनों ही बातें सेम है। वही वाली बात, अपने टॉस से उछाला, हेड मैं जीता, टेल तू हारा, तो बात तो रहेगी तू ही जीता। बात समझ में आ गई ना? जैसे मूवी थी ना वो कौन सी, धमाल, उसमें वो मेरे को सीन तो याद नहीं है, उसमें क्या होता है, वो सब खड़े होते हैं जो एक्टर्स सारे के सारे, तो उसमें से शायद संजय दत्त होता है, कोई पूछता है कि तुम में से एक काम किसने किया है, तो कदम आगे हाँ वो सब पीछे चले जाते हैं, हाँ मानव आगे आ जाता है। हाँ, मानव आगे आ जाता है। तो अब मानव के आगे आने के लिए तो खुद मानव आगे आ जाए या बाकी पीछे चले जाए, दोनों का मतलब तो एक ही है। सिमिलरली स्टार्ट भी वही एंड भी वही, अब या तो स्टार्ट आगे जाएगा तो वो एंड से बड़ा हो गया, या एंड पीछे आएगा तो भी वो स्टार्ट बड़ा हो गया एंड से। तो यही वो कंडीशन है जब हम बात को समझ जाएंगे कि भैया ऐसा है, अब स्टार्ट बड़ा हो गया है एंड से, तो पूरी बुक खत्म हो चुकी है, एलिमेंट नहीं है, तो रिटर्न कर दो एलिमेंट नॉट फाउंड। ये बनेगी क्या कंडीशन? अब एक बात और सोचो, वो ये देखो वही वाली बात है, मैं यहाँ पे सब लिख दूंगा ना तो समझ में आ ही जाएगा, जितना खुद सोचोगे दिमाग से उतना बेटर रहेगा। अब एक बात और सोचो, मैं ऐसे क्यों बोल रहा था कि मिड मैंने निकाल दिया 100, अब अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मिड +1, एंड करूंगा तो मिड -1, ये मैं +1 -1 क्यों कर रहा हूं? मैं सिंपली ऐसा क्यों नहीं कर रहा कि मैं एंड को ही जो है जो मिड है उसी को एंड बना दूं या मिड को स्टार्ट बना दूं? मैं +1 -1 क्यों कर रहा हूं? इसकी क्या वजह हो सकती है? जब आप लोग सोचो, तब तक मैं आपके सामने एग्जांपल दोबारा रखता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि मैं ये आ गया पेज नंबर 150, मैं आपसे कह रहा हूं मैं यहां हूं 150 पे, अगर मैं उधर जाऊंगा, अगर एलिमेंट में ढूंढ रहा हूं 200, तो मैं स्टार्ट चेंज करूंगा, मिड +1 कर दूंगा। अगर मैं ढूंढ रहा हूं 50, मैं एंड चेंज करूंगा और मिड -1 करूंगा। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि माधव आपको क्या लग रहा है मैं ये +1 -1 क्यों कर रहा हूं? सर जी अमन। सर वो +1 आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो जो पेज है स्टार्ट जहां आप करना चाह रहे हो वो तो है नहीं जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं, इसीलिए पहले ही उसको सेव कर दो। एक वजह ये हो सकती है और ये एक वैलिड वजह है, उसका सिंपली कहना है कि सर वो पेज तो आपने देख ही लिया, तो व्हाई टू इंक्लूड दिस पेज इन अवर नेक्स्ट आइटरेशन, उसको हटाओ, उसमें से काम कम हो जाएगा, है ना? अमन यही कह रहे हो ना? यस सर। है ना कि वो पेज तो आपने देख ही लिया तो उसको हटाओ उसमें से। बट वी हैव सम बिगर रीजन, मच बिगर रीजन। वो अमन ये है कि मिड से पहले के बोलो, पेजेस का कोई यूज नहीं आएगा या मिड के बाद के पेजेस का कोई यूज नहीं आएगा। मतलब ये यही प्रिसाइजली अमन ने भी यही बोला कि भाई वो पेज तो आपने देख ही लिया है तो उसका तो कुछ काम है नहीं, तो आगे बढ़ो या पीछे आओ। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं प्रणय, आप जरा थोड़ा सा पहले जाओ और उसी एग्जांपल को सोचो कि आप एक ही पेज पे हो, वही स्टार्ट है वही एंड है, तो अब क्या करना है आपको? या तो स्टार्ट आगे जाए या एंड पीछे आए। अब ये आगे और पीछे कब जाएगा? जब आप +1 करोगे तो स्टार्ट मिड से आगे जाएगा, -1 करोगे तो एंड मिड से इधर आएगा। अगर आपने +1 -1 नहीं किया, इट विल क्रिएट इनफाइनाइट लूप। बात समझ में आई? सर एक बार और
एक बार और एक भाई, बार और मानव सर। वही खड़ा हुआ है, सब लोग वही खड़े हैं, अगर तो मानव आगे आए या बाकी पीछे हो। अब ना तो मानव आगे आ रहा है, दबान मूवी की बात कर रहा हूँ, अब ना तो मानव आगे आ रहा है ना बाकी लोग पीछे जा रहे हैं, तो क्या हुआ, इनफाइनाइट लूप। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक ही पेज पे बचे हुए हैं, अब वो 100 है, स्टार्ट एंड मिड तीनों 100 हैं। अब या तो स्टार्ट 101 बने या एंड 99 बने। तो अब ये कैसे बनेगा, या तो मिड से +1 करें या मिड से -1 करें। हम अगर यही नहीं करेंगे तो वो मिड वही स्टार्ट, फिर स्टार्ट वही मिड, फिर वही एंड, फिर वही स्टार्ट, फिर वही मिड, क्या होगा, इट विल क्रिएट एन इनफाइनाइट लूप। बात आ गई समझ में सब लोगों को, बताओ। हाँ सर, आ गई। ठीक है, अब देखते हैं इसका कोड नॉर्मल तरीके से। ये है आम जिंदगी, इसके बाद आएगी मेंटस जिंदगी। मेंटल। तो देखो, ये बनाया फंक्शन डेफ बाइनरी सर्च। चलो मैं आपको और क्लियर करता हूँ इस चीज को, एक्स्ट्रा क्लास बोनस। देखो, मान लो जिसको समझ में नहीं आया है उसको अब समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4, तो साइज इज इक्वल टू 5। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, 45 ढूंढते हैं, जो कि इसमें नहीं है। 45 ढूंढते हैं, बस एक काम करेंगे कि जब स्टार्ट को करेंगे तो मिड +1 नहीं करेंगे, मिड कर देंगे, और एंड को करेंगे तो मिड -1 नहीं करेंगे, सिर्फ मिड कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। सब साथ है ना, और जिसको भी कहीं किसी पॉइंट पे समझ में ना आए, मेरे को उसी समय रोक देना कि सर ये समझ में नहीं आया। फिलहाल ये रही अपनी लिस्ट, एंड वी आर सर्चिंग फॉर 45 जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो एल्गोरिथम कहती है स्टार्ट इज इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू साइज 5 -1 यानी कि 4, एंड स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, ये आ गया मिड। तीनों कंडीशन चेक करो, क्या ये वही है जो हम ढूंढ रहे हैं, नहीं। क्या जो हम ढूंढ रहे हैं वो इससे बड़ा है, हाँ जी वो इससे बड़ा है, तो स्टार्ट को चेंज कर दो, ये इसी टुकड़े में मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट बना दिया हमने, मिड +1 तो करना नहीं है, तो हमने कहा जी ऐसा है, ये रहा स्टार्ट, अदरवाइज यहां आता एज पर प्रॉपर एल्गोरिथम। अब फिर निकालो मिड, अब मिड कितना आएगा, स्टार्ट, और आज तो बहुत कम बच्चे आए, केवल 7 बच्चे हैं, संडे है ना, संडे ग्रहण भी है। नहीं सर, अभी 11 थे, कम हुए। हाँ, दोबारा ज्वाइन करते हैं अब, सिग्नल में। अच्छा जी, अच्छा अब क्या किया, अब निकालो मिड। मिड कितना आएगा, 4 + 2, 4 + 2 6 3, तो सार्थक ये आ गया मिड। फिर वही चेक किया, क्या ये वही जो हम ढूंढ रहे हैं, इसके बाद फिर मिड दोबारा इसके। फिर स्टार्ट, अब हम जो हम ढूंढ रहे हैं 45 वो मिड से बड़ा है, तो क्या चेंज करेंगे, स्टार्ट। तो स्टार्ट कहां आ गया, स्टार्ट यहां आ गया। अब आपने फिर चेक मिड निकाला, अब 3 + 4 7, 7 डिवाइड बाई 2 3.5, खाली इंटीजर पार्ट पकड़ो 3। तो अब मिड कहां पे आएगा, 3 पे, जहां पे स्टार्ट है। तो ये रहा स्टार्ट, और अब मिड भी यही है। अब आप बात समझ गए मेरे ख्याल से, क्यों नहीं सर आ गया। बस अब स्टार्ट ही ढूंढना रहेगा, कौन सा नंबर मिड ही है? रहेगा, स्टार्ट ही रहेगा, मिड ही रहेगा, स्टार्ट ही रहेगा, मिड ही रहेगा। अगर जो हम ढूंढ रहे थे वो 35 होता तो फिर एंड वही रहता, मिड वही रहता, एंड वही रहता, मिड वही रहता। मतलब अब अमन इतना पॉइंट क्लियर है। अब जो हम कंडीशन लेके चल रहे हैं, जब हम रन कर, कंडीशन क्या थी, नंबर कौन सा ढूंढना है? क्या चीज, नंबर नंबर कौन सा हम ढूंढना है? ढूंढ रहे हैं 45। वी आर सर्चिंग फॉर, सॉरी मेरे को लिख देना चाहिए था, वी आर सर्चिंग फॉर 45। तो अमन देखो 45 ढूंढना है, ये सिनेरियो बन गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि जो आप ढूंढ रहे हो वो इससे बड़ा है, तो स्टार्ट चेंज कर दिया, स्टार्ट ही आ गया। अब मिड निकालो, 4 + 3 7 डिवाइड बाई 2 3.5 यानी कि 3। तो मिड कहां पे आ गया, 3। क्या मिड पे है एलिमेंट, नहीं, जो एलिमेंट है वो मिड से बड़ा है, बड़ा है तो क्या चेंज करोगे, स्टार्ट। स्टार्ट क्या करोगे, मिड, तो स्टार्ट यहीं, फिर मिड यहीं, फिर स्टार्ट यहीं, फिर मिड यहीं। अब यहीं पर अगर आप मुझे अलाउ करोगे, ठीक है सर एक काम करना, +1 -1 करना, देखते हैं क्या होता है। तो जो क्या होगा फिर ये होगा कि अब हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट क्या हो जाएगा, मिड +1, तो स्टार्ट हो जाएगा ये, है ना, मिड 3 था ना, तो +1 स्टार्ट ही आ गया। अब एंड भी यही, स्टार्ट भी यही, तो मिड भी यही। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, 45, तो क्या चेंज करेंगे, एंड को, तो एंड हो जाएगा मिड -1 यानी कि 4 से कम 3,
तो एंड हो गया 3, और देखो यहीं पर ही स्टार्ट बड़ा हो गया एंड से, और हम लूप को बंद कर देंगे। तो अब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। सर कुछ बताएं, मतलब समझ में आ गया? सर एक बार किसी और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना। और एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन। हाँ आप बताओ क्या एग्जांपल लूं, भी समय तो हाँ है, बताओ क्या एग्जांपल लूं, प्रणय बोलो। सर जैसे अगर हम कोई नंबर 25 फाइंड कर रहे हैं, 25 तो तुरंत ही फंस जाएगा, 15 ढूंढते हैं, 15 थोड़ा समय लगेगा, 15 अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अच्छा जी, वी आर सर्चिंग फॉर 15, ठीक। एक दिमाग में आइडिया आ जाता है यार, मतलब वहां चला जाता हूँ मैं, कहा ऋषिकेश, ऋषिकेश जाके पढ़ाता हूँ आप लोगों को, है ना, रोज नई नई मतलब बैकग्राउंड में सीन जाया करेगी, और मतलब पीछे गंगा जी हैं, तो पहाड़ हैं, सब बारिश वारिश है, तो आप लोगों को पढ़ने में कितना मजा आएगा फिर, क्यों पढ़ना है, नहीं अच्छा आइडिया है ना। क्वारंटाइन ना कर दे पहले 14 दिन के लिए। दीक्षित जी सही मेरे भी मतलब। बहुत प्लान थे सर। अच्छा जी, ठीक है जी, तो देखिए, अच्छा जी, तो हम ढूंढ रहे हैं 15, तो सब लोग ध्यान से देखना, पहले अगेन जहां प्रॉब्लम हो वहीं के वहीं रोक देना, ठीक है। अच्छा ओके सर। तो पढ़े स्टार्ट इज इक्वल टू 0, एंड इज इक्वल टू साइज -1, एंड मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। अच्छा अच्छा पढ़े, इसमें क्या वो करूं, +1 -1 करना है कि नहीं करना। सर अभी तो पहले मिड और एक बार करना है ना फाइंड। तो एक काम करते हैं, +1 -1 नहीं करते हैं, इसको फंसने देते हैं, जब ये फंस जाएगा तब इसको निकालने के लिए करेंगे +1 -1। चलो जी, अच्छा तो प्रणय हम 15 ढूंढ रहे हैं, तो 15 जो है वो मिड एलिमेंट से छोटा है, तो हम क्या चेंज करेंगे मुझे बताओ इस केस में, स्टार्ट या एंड। सर एंड। एंड चेंज करेंगे और एंड कर देंगे मिड, क्योंकि हम +1 -1 तो कर नहीं रहे, तो हमने एंड कर दिया इसे। अब नया मिड निकाला, 0 + 2 मिड आएगा यानी कि 1, अब मिड आ गया ये। अब जो हम ढूंढ रहे हैं वो मिड से छोटा है या बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग बताओ मैं क्या चेंज करूं, स्टार्ट या एंड। एंड। एंड है ना, मैं चेंज करूं एंड, तो एंड अगेन मैंने कर दिया ये, ठीक है पढ़ने। अब जो मैं ढूंढ रहा हूं वो उसके अकॉर्डिंग बताओ क्या चेंज करूं। सर एंड ही चेंज करना है। एंड करना चाहिए, लेकिन करें क्या, वो तो मिड ही बन जाएगा, तो जो मिड है वही एंड बन जाएगा, फिर ये नहीं है, फिर यही एंड। तो अब यहां से प्रणय आप मुझे बताओ कि अगर हम +1 -1 ना करें तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, आप खुद सोच के देखो इसमें। है ना, दोबारा देख लो, नहीं समझ में आया तो, ये था प्रणय मिड, और ये था एंड, ये था मिड और ये था एंड। अब जो ढूंढ रहे थे वो 15 था, तो आपने एंड चेंज किया, तो एंड ये आ गया। अब क्या चेंज करोगे, 15 ढूंढ रहे हो, क्या चेंज करोगे। सर आप 1 मिनट होल्ड करने से, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ सर, 1 मिनट। सर आपकी वीडियो लैग कर क्या रही है। चीज, हाँ सर वीडियो लैग हो रहा है। सर वीडियो लैग कर रही है। कर रही है, ठीक है, अब ठीक हो गई है ना, अभी ठीक है, हाँ सर। हाँ अब ठीक हो गई। अच्छा प्रणय बाहर ही निकल गया, यार ये भी सही है वैसे, ऑप्शन है ना, कोई बच्चा ऐसा सवाल पूछे जो आता ना हो, तो ऐसे ही खड़े हो जाओ बस, फ्रीज हो गया वीडियो, और घर में किसी को बोल दो कि पावर बंद कर दो। अच्छा जी, तो प्रणय आप आगे दोबारा आ गए आप। यस सर। ठीक है, तो अब प्रणय देखो ये फंसा हुआ है सिनेरियो, स्टार्ट ये रहा, एंड ये रहा, और मिड ये रहा, ढूंढ रहे हो 15। अब बोलो मैं क्या करूं, +1 -1 अगर ना करें तो बताओ क्या करें इसमें। सर +1 -1 करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा, जैसे ही आप कर दोगे तो क्या होगा, एंड कर दो मिड -1, तो अब एंड आपने कर दिया ये। अच्छा अब स्टार्ट भी यही, स्टार्ट भी यही, एंड भी यही, तो मिड भी यही। अब 15 ढूंढने के लिए स्टार्ट आगे को भागेगा, है ना, 10 पे है ना हम, तो स्टार्ट आगे को भागेगा, और जैसे ही स्टार्ट आगे भागा यहाँ पे, तो स्टार्ट इज नाउ ग्रेटर देन एंड, तो ब्रेक यानी कि एग्जिट द लूप। ठीक है जी, अब कर सकते हैं इसका कोड। यस सर।
है सार्थक, वो आइडिया सही है ना? कोई क्वेश्चन जैसे मान लो अमन बहुत क्वेश्चन पूछता है, सर बहुत बढ़िया। यानी अमन ने कोई क्वेश्चन पूछा, ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ। सर ये भी है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा आता ना हो तो एग्जिट कर दो, फिर बोल दो नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, एग्जिट कर दो, या तो एग्जिट कर दो। ये सब आपको मैं बताऊं, देखो वैसे रिकॉर्डिंग चल सर रही सर है। विकास सर वाले बैच में बहुत होता है ये। अच्छा, मतलब अच्छा, ये वीडियो फीस? नहीं सर, बच्चे चले जाते हैं जब सर कुछ पूछते हैं तो। अच्छा हाँ, बच्चे भी करेंगे फिर। हाँ, कई बच्चे सारे तो बच्चे होते हैं। हाँ बच्चे को आता नहीं है, एग्जिट कर देंगे सर, वो हाँ नेटवर्क तो सर वही तो बता हाँ रहा हूँ। सर। अच्छा भाई, अच्छा ये सब ट्रिक्स करनी पड़ती है। जब मैं भी नया नया टीचर बना था, देखो तो ये सब करना पड़ता था। अब ये है कि अब थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है, तो इसका मतलब नहीं कि हमको सब कुछ आ गया है। अब ये है कि ठीक है जी, किसी ने कुछ पूछा तो नहीं, आई एम सॉरी, मेरे को नहीं पता। पहले ऐसे नहीं बोल सकते थे ना, ईगो मेंटेन करनी पड़ती थी। मौसम हाँ बढ़िया सर, था। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अब कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट, देखो हम लोग आर्गुमेंट में क्या कह लेंगे, लिस्ट, स्टार्ट, एंड, और जो हम आइटम ढूंढ रहे हैं वो 4 चीजें लेंगे आर्गुमेंट में। अच्छा, तो अब यहां पे हमने लगाया व्हाइल लूप। हमने कहा जी जब तक स्टार्ट छोटा है या इक्वल है एंड के। अच्छा, अब सबसे पहले मिड निकाला। मिड क्या आएगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। अब 3 कंडीशन, क्या लिस्ट के मिड पर जो एलिमेंट है हम वही ढूंढ रहे हैं? अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो क्या, मिड को। नहीं तो 2 कंडीशन बनेगी। हो सकता है जो लिस्ट के मिड पर हो वो बड़ा हो उस आइटम से जो हम ढूंढ रहे हैं। अगर लिस्ट के मिड पर हम हैं, वो है 100, हम ढूंढ रहे हैं 50, तो ऐसे केस में हम लोग एंड चेंज कर रहे थे। तो एंड क्या हो जाता है, मिड -1। और नहीं तो हम चेंज कर देते हैं किसे, स्टार्ट को। और स्टार्ट कितना हो जाता है, मिड +1। और अगर ये लूप पूरा चल गया और कुछ नहीं मिला तो हम रिटर्न कर देंगे -1। अब जो इसे कॉल करेगा, जो इस फंक्शन को कॉल करेगा, वो ये चेक कर लेगा कि भैया जो रिटर्न हुआ है वो क्या -1 तो नहीं है। अगर इस फंक्शन को कॉल करके हमें -1 मिला है तो बोल दो एलिमेंट है ही नहीं, और नहीं तो बोल दो कि एलिमेंट है इस इंडेक्स पे। तो ये हुआ कोड। अब शायद आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करेंगे। लूप चलेगा जब तक स्टार्ट छोटा रहे या एटलीस्ट इक्वल भी रहे, क्योंकि वो लास्ट पेज के लिए वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो ये काम करो। क्या करना है काम, मिड निकालना है जी। और मिड क्या होगा, कॉमन सेंस लगाओ, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, आ गया मिड। अब 3 कंडीशन, या तो मिड पे वही जो हम ढूंढ रहे थे ऐसा है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, या फिर 2 बची, अगर मिड वाला एलिमेंट बड़ा है तो एंड को चेंज कर दो, और नहीं तो स्टार्ट को चेंज कर दो। पूरा लूप खत्म हो गया तो कुछ ऐसा रिटर्न कर दो जिससे कि चले पता एलिमेंट नहीं मिला है। तो मैंने क्या रिटर्न कर दिया, -1। जब मैं इसे कॉल करूंगा तो मैं देख लूंगा क्या रिटर्न हुआ है, अकॉर्डिंगली रिजल्ट को प्रिंट कर दूंगा। ये कोड समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, सबको आ गया? माधव, निष्ठा, जय? यस सर। ठीक है जी। अब इसे करना है रिकर्जन से। तो भैया सबसे पहले तो लूप ही हटेगा। तो ऐसा कर दें क्या, एक इफ लगा देते हैं यहाँ पे। अगर स्टार्ट एंड से छोटा हो तो ये काम करो, और नहीं तो रिटर्न हो ही जाएगा। ठीक है, अब रिकर्सिव कॉल क्या रहेगी, रिकर्सिव कॉल क्या रहेगी, रिकर्सिव कॉल ये रहेगी। सर अगर इफ आते हैं तो एल्स आना जरूरी है ना? क्या एल्स लगाना? सर अगर हम इफ किसी स्टेटमेंट में लगाते हैं तो सर उसमें एल्स लगाना जरूरी है ना? नहीं नहीं, ऐसा है ना, कौन देगा इसका आंसर? माधव, इसका इस क्वेश्चन का आंसर दो जरा। सर नहीं, वो कह रहा है कि अगर हम
इफ लगाते हैं तो क्या एल्स लगाना कंपलसरी है? सर नहीं। नहीं है? अच्छा, पक्का हैगा, शायद हैगा ना? साक्षी, यस सर। अगर हम नहीं इफ है, लगाते सर। हैं तो एल्स सर लगाना है। पड़ेगा क्या? सर जरूरी है, जरूरी है? मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? अच्छा, अमन, नहीं है सर, नहीं है। क्या कहा आपने? जरूरी है कि इस नहीं कोड है? का नहीं कह सकता मैं, वैसे जनरली नॉर्मली किसी कोड में जरूरी नहीं है। देखो जी, जरूरी है कोरोना के समय में मास्क लगाना, भाई कुछ जरूरी नहीं है। तो एल्स, अब आप खुद देखो रियल लाइफ में एल्स की हिंदी क्या होती है? नहीं तो अगर अगर प्रणय ने ऐसा कर दिया तो हम ये करेंगे, और नहीं तो फिर हम ये करेंगे। मैंने प्रणय से कहा प्रणय मार्केट जाओ और एक पेन ले आओ। प्रणय ने कहा सर कौन सा पेन लेके आना है? मैंने कहा कैमलिन का ले आना। तो प्रणय बोल रहा है कि सर कैमलिन ना मिले तो नहीं तो कोई सा भी ले आना। तो मैंने क्या बोला? इफ कैमलिन मिल जाए तो कैमलिन ले आना, नहीं तो कोई सा भी ले आना। अब मैं कहता हूं प्रणय ऐसा है कैमलिन का ही लाना है, सर ना मिले तो कुछ मत लेके आना। तो इफ कैमलिन, तो कैमलिन आ गया। और एल्स में क्या है प्रणय? एल्स में क्या है? मतलब नथिंग, मतलब कि कुछ नहीं है एल्स में उसे, ना है लेकिन कुछ नहीं। एल्स में एल्स कुछ तो नहीं है। जरूरी है ना, मतलब फिर तो। एल्स में कुछ नहीं है, जिसमें कुछ नहीं है वो जरूरी क्यों होगा? ओके सर। तो इसीलिए एल्स इज ऑप्शनल, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बनाएं या ना बनाएं। तो ये हो गया रिकर्जन से। कुछ नहीं किया, मैं बातों बातों में कर दिया, आप लोगों को समझाया नहीं, लेकिन भैया मैंने कुछ नहीं किया है, वाइल हटा के इफ लगा दिया। मैंने कहा अगर स्टार्ट छोटा हो एंड से तो ये काम करना है, नहीं तो रिटर्न -1। ठीक है, नहीं तो रिटर्न -1। और इसमें कुछ नहीं किया मैंने, अगर एलिमेंट मिल गया तो वही मिड रिटर्न कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं। अब यहाँ मैंने क्या किया कि अगर लिस्ट का मिड बड़ा है आइटम से, अगर लिस्ट का मिड बड़ा होता है आइटम से, तो हम क्या चेंज करते हैं बताओ, एंड या स्टार्ट? एंड। निष्ठा बाबा बाहर जाके एंड चेंज करते हैं ना। तो मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट तो लिस्ट की तरह पास कर दी, स्टार्ट ही पास कर दिया, लेकिन एंड की जगह मैंने मिड -1 कर दिया। और दूसरे केस में लिस्ट तो लिस्ट है, लेकिन स्टार्ट को मिड +1 कर दिया, एंड को एंड रखा, आइटम को आइटम रखा। ये हो गया रिकर्जन से। आगे समझ में? यानी कि अगर लिस्ट का जो मिड है वो बड़ा है आइटम से, तो मैंने फंक्शन कॉल किया, एंड की जगह मिड -1 कर दिया, नहीं तो दोबारा फंक्शन कॉल किया और स्टार्ट लेके मिड +1 कर दिया। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल कर लें आप। हाँ सर। अच्छा, सार्थक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अमन, हर्ष, माधव, क्या मेरी वीडियो लैग कर रही है क्या? ऑडियो कुछ नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, लैग तो नहीं हो रहा। अच्छा, प्रणय समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, साक्षी, यस सर। चलो जी, फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और इसका प्रैक्टिकल देख लो। ब्रह्म ज्ञान सोसाइटी, सर बाइनरी सर्च होता क्या है? खैर अब तो माधव क्लियर हो ही गया होगा ये। सर ठीक है, तो इसको पता है बाइनरी क्यों बोला? हाँ, अब एक चीज तो और बताऊं, देखो इसको बाइनरी बोलने की वजह है क्योंकि ये लाइन हम हर बार हम लोग क्या करते हैं, हर बार हम लोग मिड निकालते हैं। मिड, वी आर डिवाइडिंग द सर्च अमाउंट जस्ट बाय हाफ एवरी टाइम। और ये आपको पता है स्पीड इतनी तेज कर देता है ना बाइनरी सर्च, बहुत तेज। अब जैसे कभी आप सोचो कि कोई आईडी बना रहे हो, तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम आपको बताता है सेकंड्स में कहाँ लगते हैं कि आईडी ऑलरेडी है या नहीं। भले ही उसके पास 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ आईडी क्यों ना हो, पर सेकंड्स में आपको बता देगा। जब हर बार आप हाफ क्राइटेरिया कर दोगे ना, तो वो जैसे होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि इमेजिन कि वी हैव
1 करोड़ आईडी है। तो अब आप देखना कि अगर मैं 10 स्टेप्स नीचे आऊं, इसको डिवाइड करके हाफ, तो कितना जल्दी ये रिड्यूस हो जाता है। देखो पहले स्टेप में ये रह जाएगा 50 लाख, सेकंड स्टेप में ये रह जाएगा 25 लाख, थर्ड में रह जाएगा ये 4th, 5th, 6th, मैं राउंड फिगर में कर रहा हूं, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1,05,000, 7th में रह जाएगा 50,000, 8th में रह जाएगा 25,000, 9th में 12,500 और 10th में 6,000, ठीक है। 10th में बचेगा 6,000। तो आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ से केवल 10 बार में आप 6,000 पे आ गए, 6,000 पे। तो ये बहुत ही फास्ट काम करता है, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। और मैं कॉल भी कर लूं, देखूं क्या कह रहे हैं। और थोड़ा गेट वेट खोले यार, बाहर से बढ़िया हवा आ रही है। तो मैं कोड टाइप किया वो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि एक हाथ बिजी है मेरा। ये रहा, देखो बाइनरी सर्च। अबे पूरी कहानी सुना ये। हेलो जी सर। Yes, sir. अभी देखता हूँ मैं मैसेज, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कि क्लास चल रही है, अभी थोड़ी देर में खत्म होगी ना, मैं देख लूंगा फिर। मेरे को देखता ही हूँ तो प्रशांत कुमार हैज सेंट यू 1 रुपी। हाँ, 1 रुपया भेजा भी आपने। हाँ भेज दो भेज दो भेज। पैसा आ रहा है, क्यों मना करें, है ना यार। ये कैसी कैसी बातें बोल रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकर्जन बाइनरी सर्च, ठीक। ये देखो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक है, ये रही अपनी लिस्ट, आइटम, स्टार्ट और एंड, साइज से एक कम, ठीक है, साइज से एक कम। अब हमने बाइनरी सर्च कॉल किया, हमने कहा भैया पकड़ो ये लिस्ट यानी कि एरे, ये ढूंढ के बताओ, और ये पकड़ो स्टार्ट, ये पकड़ो एंड। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखो, हमने पहले मिड निकाला और हमने कहा जी अगर स्टार्ट बड़ा है एंड से तो रिटर्न -1, वो एक ही बात है ना। अच्छा जी, फिर अगर मिड पे आइटम है तो रिटर्न मिड। अब दूसरे केस में हमने क्या किया, हमने एंड को कर दिया मिड, स्टार्ट कर दिया, एंड को कर दिया मिड -1 और स्टार्ट को कर दिया मिड +1 और फिर इसे कॉल कर दिया। तो बिल्कुल वही कोड है जो वहां पे लिखा है मैंने। अच्छा, फिर देखो, जब रिटर्न होके रिजल्ट आया तो मैंने कहा जी अगर -1 आया है तो क्या बोल दो कि एलिमेंट मिला ही नहीं, और नहीं तो क्या बोल दो एलिमेंट मिल गया इस इंडेक्स पे। अच्छा, तो एलिमेंट मिल गया 2 पर। क्यों मिल गया 2 पर? क्योंकि हम ढूंढ रहे थे 30, तो 0.2। और वहीं आप अगर सर्च करोगे 300 तो एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो यही कुछ अलग तो है नहीं, वही कोड जो बोर्ड पे था वही है ये। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? टावर ऑफ हनोई कर रहे हैं हम? यस सर। चलिए जी, तो स्टॉप शेयरिंग। को पहले मैं कैमरा लगा लूं।
अच्छा जी, तो अब देखिए ठीक है। तो अब जो टॉपिक है अब वो है क्या, टावर ऑफ हनोई। बहुत रेयर चांस है कि ये आपको पूरा आज ही समझ में आ जाए, तो जितना आ जाए समझना, फिर नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे, और ये ट्राई करेंगे आज ही क्लियर हो जाए। ये बेसिकली क्या है, ये मैं क्यों करा रहा हूँ, ये कोर्स में नहीं है, जस्ट टू शो यू द इम्पोर्टेंस, द पावर ऑफ रिकर्जन। रिकर्जन का क्या मतलब है, आप इसको बिना रिकर्जन के करेंगे तो ये बहुत मुश्किल पड़ेगा। देखो, ये एक बच्चों की गेम है जो ये कहती है कि मान लो कि यहां पर एक डिस्क है या दो डिस्क हैं, ये 1 और ये 2। अब आपको ये दोनों डिस्क मूव करनी है लास्ट वाली टावर में, लास्ट वाली टावर में आपको मूव करनी है, लेकिन दो कंडीशन है कि पहली ये कि एक बार में एक ही डिस्क मूव होगी, दो या तीन एक बार में नहीं हो पाएंगी, एंड सेकंड इज कि छोटी के ऊपर बड़ी नहीं आएगी, बड़ी के ऊपर ही छोटी आ सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इस 1 को यहां लेके जाएंगे, फिर 2 को यहां लेके जाएंगे, फिर 1 को यहां लेके जाएंगे, है ना। यानी कि हम क्या करेंगे, हम पहले 1 को यहां लेके जाएंगे, फिर हम 2 को यहां लेके जाएंगे, और फिर 1 को यहां लेके जाएंगे। ये ऐसे काम करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? सर ये होती थी सर, तीनों जो पीसेस होते थे ना, हर पीस पे 3-3 होते थे। अगर इस पे 3 होते तो देखो, मान लो 3, 2, 1, तो सबसे पहले 1 यहां पे जाएगा, फिर 2 यहां पे जाएगा, फिर 1 यहां से हट के दोबारा यहां जाएगा, फिर 3 यहां से हट के यहां जाएगा, फिर 1 यहां से हट के यहां आएगा, फिर 2 यहां से हट के यहां जाएगा, फिर 1 यहां से हट के यहां जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। पक्का सबको आ गया? हाँ Yes, सर, आ sir. गया। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला देखो कैसे बनाएंगे। सपोज वी हैव ओनली 2 डिस्क, 2 डिस्क का ही आप एग्जांपल लो, ठीक है, 2 और 1। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहा, सबसे पहला स्टेप रहा कि एक डिस्क को मूव करो, कहां, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये है सोर्स, ये है डेस्टिनेशन, और ये है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी, ठीक है। तो मतलब इसको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला आया ये स्टेप कि एक डिस्क को मूव करो। देखो ये प्लेस सोर्स के लिए है, दिस इज फॉर सोर्स, एंड दिस प्लेस इज फॉर डेस्टिनेशन। तो आवर डेस्टिनेशन इज ऑक्सिलरी। तो क्या बन गया फॉर्मूला कि सोर्स से मूव करो ऑक्सिलरी पे, सही है। इसके बाद सोर्स से डेस्टिनेशन पे मूव करो, एंड देन अगेन एक डिस्क को ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन में। तो ये कि इस बार ऑक्सिलरी से इसको मूव करो। मैं काम करता हूं, मैं इसी को फॉलो करके आप लोगों को ये समझाता हूं। बस इतना ध्यान रखना कि ये पहली वाली जगह कहां से मूव कर रहे हो, ये डिनोट करेगा सोर्स, और ये डिनोट करेगा लास्ट वाला डेस्टिनेशन। तो देखो
हमने फिर 3 टावर बनाए, ठीक है, 1 एंड 2। तो हम पता है करने के वाले हैं, हम यूजर से पूछेंगे भैया कितने टावर हैं, वो बोलेगा जी 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं। तो हम उसे वो स्टेप्स प्रिंट करके दिखा देंगे कि भैया अगर तू इन स्टेप्स को फॉलो करेगा तो तू इसको सॉल्व कर लेगा। जैसे कि मान लो कोई 3 टावर है, तुम उसे क्या बोल देंगे कि भैया पहले एक काम कर, पहले सोर्स से यहाँ लेके जा, फिर यहाँ से वहां लेके जा, फिर वहां से वहां लेके जा। तो ये सब करने के बाद में तू ये सॉल्व कर लेगा। तो दिस विल बी द स्टेटमेंट जो कि हम फाइनली यूजर को प्रिंट करके देंगे। ये हमारे इंटरनल स्टेप्स होंगे और ये हम यूजर को प्रिंट करके देंगे एज अ सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या रहा कि फ्रॉम सोर्स, डेस्टिनेशन क्या बन गई, ऑक्सिलरी। तो फ्रॉम सोर्स से मूव करो ऑक्सिलरी में, सोर्स से मूव करो ऑक्सिलरी में। नाउ प्रिंट सोर्स टू डेस्टिनेशन, तुमने क्या प्रिंट कर दिया, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब क्या करो यहां पे, अब फ्रॉम ऑक्सिलरी, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। देखो पहला स्टेप क्या था, फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी, तो 1 चला गया ऑक्सिलरी में। अगला फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। एंड फाइनली फ्रॉम ऑक्सिलरी टू डेस्टिनेशन, तो फ्रॉम ऑक्सिलरी टू डेस्टिनेशन। बात समझ में आई? सर दोबारा से देखो, ये रहा 2 आपके पास डिस्क। तो क्या करना है, सबसे पहले सोर्स से लेके जाओ ऑक्सिलरी तक। तो आप सोर्स से ले आए ऑक्सिलरी तक, फिर सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो आप सोर्स से ले आए डेस्टिनेशन तक, फिर ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन तक, तो फिर ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन तक। अगेन ध्यान रखो, ये पहला वाला है कहां से लेके जाना है और बाद वाला है कहां लेके जाना है। अब समझ में आया? दोबारा बताऊं? हाँ सर, समझ आ गया। आ गया। तो अब एक काम और करते हैं, इसको दोबारा समझते हैं और इस बार इसको समझेंगे 3 डिस्क लगा के। ठीक है, 3 डिस्क लगाते हैं। देखो 1 2 3। चलो फॉलो द स्टेप्स। सबसे पहले क्या करो, फ्रॉम, अब यहां तो रिकर्सिव आएगी, इसको तो मैं कोडिंग के बाद एक्सप्लेन करूंगा, ये चलो मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखो तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि सार्थक ये 3 शिफ्ट करो, तो इसका तरीका पता है क्या होगा सार्थक, कि पहले ऊपर की 2 यहां ले जाओ। तो आप क्या बोलोगे, सर आपने तो कहा था कि 2 एक साथ शिफ्ट नहीं कर सकते, तो मैं कह रहा हूं कि ऊपर की 2 आखिरी में लेके जाओ। तो आप क्या बोलोगे, सर ये कैसे कर सकते हैं हम? तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे पिछले एग्जांपल में किया, ये क्या है, रिकर्सिव कॉल। यानी कि मैं क्या बोलूंगा कि 3 मूव करनी है तो शुरू की 2 यहां ले जाओ। तो 2 कैसे जाती हैं, तो वो स्टेप्स थे ना पहले, वैसे जाती हैं। अगर 4 हैं तो मैं क्या बोलूंगा, तो 3 लेके जाओ पहले। तो 3 पहले कैसे जाएंगी, जो कि इस केस में जाएंगी। यानी कि हर बार क्या होगा, रिकर्जन, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल आ रही है। तो अगर हमने 2 को शिफ्ट करना यहाँ पे सीखा भी, अभी हमने 2 बार डिस्कस किया, हमें 2 शिफ्ट करना आ गया। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि यूजिंग दैट टेक्निक वी जस्ट डिस्कस, ये शुरू की 2 वहां ले जाओ और बाद में फिर 1 उधर ले जाना। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये पहला स्टेप पता है क्या होगा, कि 2 को हटाओ यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे आ जाएंगी, फिर 1 को हटाओ यहाँ पे, ये तीसरा यहाँ जाएगा, फिर ये 2 वहां पे आ जाएंगे। अभी आपने ये जो सीखा था कि 2 को शिफ्ट कैसे करते हैं, तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 3 करनी है तो क्या करो, तो पहले 2 को यहां शिफ्ट करो इस तरीके से, फिर सोर्स टू डेस्टिनेशन 3 को वहां पे ले जाओ, एंड फ्रॉम ऑक्सिलरी जिसमें कि 2 है टू डेस्टिनेशन। अब 2 में मूव कैसे कर रहा हूं, यूजिंग रिकर्जन। हमने 2 को शिफ्ट करना सीख तो लिया। ठीक है, तो बात थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है? हाँ सर, पूरी हाँ क्लियर हो सर, गई। हाँ सर। अरे वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा हाँ सुन के। चलो ठीक है, तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि अगर मैं इसका कोड लिखूं, कोड में यहां पे लिखूं तो क्या बनेगा कि डेफ टावर ऑफ हनोई एंड सोर्स ऑक्सिलरी डेस्टिनेशन, ये फंक्शन बना। इफ n इज ग्रेटर देन 0, कम से कम एक डिस्क तो हो,
तो पहला स्टेप क्या है, अगर 2 डिस्क थी तो 1, 3 होंगी तो 2, 4 होंगी तो 3, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, रिकर्सिव कॉल टू द फंक्शन कि n-1 सोर्स डेस्टिनेशन ऑक्सिलरी, देन प्रिंट, ये आगे देखो प्रिंट क्या कि सोर्स से ले जाओ, हम लिख देंगे, मैं लिख जगह नहीं है तो मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड देन टावर ऑफ हनोई, अब क्या था कि 1 यानी कि n-1 फ्रॉम ऑक्सिलरी टू डेस्टिनेशन। अब आप देखो, अगर मैं इन्हीं स्टेप्स को देखो एक्सपेंड करूं, अगर मैं इन्हीं स्टेप्स को एक्सपेंड करूं तो क्या होगा, ये यहां पर, यहां जो मैंने लिखा है वो कुछ नया नहीं है, बस उसी चीज को एक एल्गोरिथम की फॉर्म में, एक प्रोग्रामिंग की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब देखो, तो यूजर ने कहा कि ऐसा है, आई हैव टू शिफ्ट 3 डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो अब यहां पे 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स कैसे बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे कि पहले तो 2 डिस्क n-1, 2 डिस्क को मूव करो फ्रॉम सोर्स ऐसे, फिर यहां पे क्या प्रिंट होगा, मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फिर यहां पे क्या होगा, 2 फ्रॉम ऑक्सिलरी टू डेस्टिनेशन। अब क्या होगा, जब इसने ये फॉर्म ले ली, ये फॉर्म, अब ये भी यही फॉर्म लेगा, जब इस कॉल ने ये फॉर्म ली है तो ये कॉल एक और फॉर्म लेगी, वो फॉर्म क्या होगी, देखो अब यहां से अगेन कुछ स्टेप्स निकलेंगे, क्या होंगे देखो वो स्टेप्स, 2 बन जाएगा 1। अब जैसे कि यहां सोर्स से डेस्टिनेशन था ऑक्सिलरी का यूज करते हुए, वो बन गया था यहाँ पे सोर्स टू ऑक्सिलरी डेस्टिनेशन का यूज करते हुए, तो अब क्या होगा, यहां पे ऑक्सिलरी हो गया डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन हो गया था ऑक्सिलरी, यहां पे यानी कि और बेसिक भाषा में कहूं तो ए और डी आपस में स्वैप हो गए थे, तो अब ये डी और ए दोबारा स्वैप हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा एस ए डी, और फिर ये वाला स्टेप सोर्स टू ऑक्सिलरी, फिर यहां पे जब राइट में आए थे तो क्या था, एस और ए आपस में स्वैप होके ए और एस बन गए थे, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे शुरू के 2 स्वैप करने हैं तो एस और डी, तो ये क्या हो जाएंगे डी एस ए। सिमिलरली यहां पे फिर 2 कॉलिंग फर्दर होंगी, तो यहां पे शुरू के 2 क्या क्या स्वैप करने थे हमें, देखो लेफ्ट जब यहां पे जाएगा तो शुरू के 2 स्वैप होते हैं, तो 1 एस ए डी एंड फ्रॉम ए टू डी एंड फाइनली फ्रॉम लास्ट के एस ए डी क्या बन गया था ए एस डी, यानी कि शुरू के 2, तो शुरू के 2 क्या हो गए इस बार, फिर शुरू के 2 हो जाएंगे 1 एस ए डी। तो ये वो फाइनल स्टेप्स आएंगे जो आपकी टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये वो फाइनल स्टेप्स होंगे। ये वो फाइनल स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले अच्छा एक बार दोबारा चेक कर लेते, गलती तो नहीं हुई कोई, देखो एस ए डी बन गया था एस डी ए, इसका मतलब कि शुरू के 2 स्वैप हुए थे, एस और ए बन गया था, एंड के 2 हुए थे, ए डी बन गया था डी ए, जब दोबारा इधर आए तो वो डी ए दोबारा ए डी हो गया, जब राइट में जाते हैं तो क्या होता है, शुरू के 2 स्वैप होते हैं, एस ए बन गया था ए एस, तो एस डी बन जाएगा डी एस। अच्छा ऐसे ही जब लेफ्ट में गए, अब यहां से हमें एक लेफ्ट कॉल, दोबारा राइट में गए लेफ्ट कॉल निकालनी है, जब भी लेफ्ट होती है तो क्या होता है कि जो एस ए डी क्या बन गया था एंड के 2, तो हमने एस डी को कर दिया डी एस, एस डी को कर दिया डी एस, ए डी एस, ठीक है। सार्थक बात समझ में आ रही है, कौन सी सर मतलब प्रॉपर क्लियर नहीं हुई लेकिन ब्लूप्रिंट समझ आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, खैर देखते हैं। और जब भी राइट में कॉल जाती है तो क्या होता है कि
SAD बना था ASD, शुरू के 2 स्वैप हुए थे, तो शुरू के 2 इस बार SA हैं, तो ये बन जाएगा AS। चलो जी, अब पहले एक बार देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये काम कर जाएगा तो उसको दोबारा समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें ये स्टेप करना है, देन ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है, देन ये एंड देन ये 7 स्टेप्स में हमारा कोड, जो हमें 3 लाइनों को रिकर्सिव कॉल्स एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हमारा कोड कह रहा है कि ये 7 स्टेप्स में 3 टावर शिफ्ट हो जाएंगे। देखते हैं कैसा होता है कि नहीं होता। ठीक है, अच्छा 1 2 3 सोर्स ऑक्सिलरी डेस्टिनेशन। सबसे पहला स्टेप निकल के आया कि मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो ये 1 वाली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। फिर फ्रॉम सोर्स टू ऑक्स, तो फ्रॉम सोर्स टू ऑक्स। फिर फ्रॉम डेस्टिनेशन टू ऑक्स, फ्रॉम डेस्टिनेशन टू ऑक्स, तो ये 1 वाला यहां। फिर इस पे आए फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब इधर आए 5वां स्टेप, फ्रॉम ऑक्सिलरी टू सोर्स, तो फ्रॉम ऑक्सिलरी टू सोर्स। फिर इस पे आए फ्रॉम ऑक्सिलरी टू डेस्टिनेशन, तो फ्रॉम ऑक्सिलरी टू डेस्टिनेशन। फिर आए फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो इन स्टेप्स की मैपिंग मैंने कैसे की है आपको समझ में आया? मैं दोबारा बताऊं उसको करके एक बार। सर आ गया। हाँ सर आ गया। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सबको आ गया या दोबारा बताना है, या मैं कोड करूं इसको? चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं, मतलब स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय, ये भी सेव्ड हो कहीं ना कहीं। टावर ऑफ हनोई, तो देखो ये रहे वो स्टेप्स। ठीक है, हम एंटर करवा लेंगे जी कितनी डिस्क हैं, और पास कर देंगे डिस्क, सोर्स, ऑक्सिलरी एंड डेस्टिनेशन, ये 3 अपने पिलर। अब ये यहाँ घुमाता रहेगा, ये पहले n-1 शिफ्ट करेगा फ्रॉम, वही देखो अगर आप ने स्क्रीनशॉट लिया हो तो फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी, और फिर मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, एंड फाइनली मूव फ्रॉम ऑक्स टू डेस्टिनेशन। यही 3 स्टेप्स रिकर्सिव कॉल में भी, जैसे आपने बोर्ड पे देखा, एक्सपैंड हो जाते हैं। जैसे कि ये देखो, हमने कहा जी 3 है डिस्क, तो देखो ये स्टेप्स आ गए, ये स्टेप्स आ गए। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊं, एनोनेट से काम चलेगा? ड्रॉ, चलो ऐसा करते हैं, 3 पिलर, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा जी, अब सर्कल भी, अच्छा नहीं सर्कल तो ठीक नहीं बनेगा। वाह क्या बात है, कतई हाईटेक क्लास हो रही है आज तो। अच्छा जी, अब ये 3 आपके सर्कल बन गए। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है कि फ्रॉम सोर्स, आप खुद समझना, इतना नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, मैं बस ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, कि फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो ये छोटी वाली जो ये है, ये यहां से हट गई और ये आ गई इधर। इसके बाद फ्रॉम सोर्स टू ऑक्स, ये मिड वाली हटी, ये आ गई ऑक्स में। ओए होए कितना गंदा था। फ्रॉम डेस्टिनेशन टू ऑक्स, ये डेस्टिनेशन से ये हटा, छोटा वाला गोला, और ये यहाँ पे आ गया। फिर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, अब यहाँ तो दोनों गायब है, यहाँ भी कुछ नहीं है, ये बड़ी वाली भी यहाँ से हटी और ये बड़ी वाली यहाँ पे आ गई। फ्रॉम ऑक्स टू सोर्स, ये छोटी वाली ऑक्स से हटी और वो आ गई सोर्स में। फिर फ्रॉम ऑक्स टू डेस्टिनेशन, ऑक्स से ये हटी, ये आ गई डेस्टिनेशन में। एंड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो सोर्स से ये हटी, ये आ गई यहाँ पे। ये हो कैसे रहा है? ये हो तो वैसे ही रहा है जैसे आपने अभी यहाँ पे ये 3 स्टेप्स लिखे हैं। सर ये स्मॉलर से बिगर था ना? हाँ हाँ,
अब यहीं अगर आप इसको रन करोगे और आप कहोगे जी 4 हैं तो स्टेप्स ऐसे आ जाएंगे, वहीं आप कहोगे जी 5 हैं तो रिकर्सिव कॉस्ट बहुत बढ़ती जाएंगी, देखो ऐसे, तो ये अपना सॉल्व होता रहेगा। अब यही चीज अगर मैं आप अब देखो ये कोडिंग, आप देखो जरा कोडिंग क्या है, ये कोडिंग है, और यही मैं आपसे कहूं कि जी इसको करो बिना रिकर्जन के, तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि मैं शुरू कहां से करूं सोचना, है नहीं। और देखो वहीं ये 3 लाइनों में हो गया, सिर्फ 3 लाइनों में, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पर खत्म करें फिर, ये समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए जी, फिर मिलते हैं हम लोग कल 11:30 बजे, ठीक है। सर नमस्ते। नमस्ते सर जी, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सर, वेलकम, नमस्कार। नमस्ते।